नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया, 5:30 बज चुके हैं और अब करूंगी मैं इस वाले रूम की सफाई। सोच तो सुबह से रही थी, बस दोपहर तक तो वैसे नहीं टाइम मिलता। खाने खुने का 3 बजे तक बच्चे आते हैं, फिर इनको देना खाना, फिर ये रेस्ट कर देते हैं। और अब ये लेटे हुए थे यहाँ पे, फिर ये उठ के इन्होंने थोड़ी देर पढ़ाई करी, तो अभी अभी और रूम हुआ है खाली। तो अब मैं सोच रही ला कर दूँ, और मैंने भी अभी अपनी साड़ी चेंज कर ली। सुबह से तो पहन रखी थी क्योंकि जो साफ सफाई का काम है वो साड़ी पहन के होता नहीं। तो लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। गुड्डू चली गई है ट्यूशन, इशू करेगी। इशू क्या करेगी बेटा, अपना होमवर्क कर ले। हैं नहीं, हमें ना आज एक ही होमवर्क, आज ना बहुत थोड़े टीचर्स आए थे क्योंकि तूफान था ना। फिर हमें बहुत ज़्यादा फोर्थ को भी हमारे साथ कंबाइंड करवा दिया था। फोर्थ के अलग पीरियड, हमारे अलग पीरियड। तो एक तो कम ही मिला होमवर्क, कहने का मतलब है। हाँ, ये तो जितना भी मिला तो कर ले बस, और उसे 1 घंटे की बात बना देगी पूरी। और आप क्या कर रहे हैं, फ्री हो गए? हो गया काम आपका? चलो, तो मैं करती हूँ साफ सफाई। हाँ, सिर्फ 2 ही मिले, बस एक वहाँ रीडिंग का मिला और एक रीडिंग का मिला, राइटिंग का मिला। तो राइटिंग का मैंने वहाँ पे ही कर लिया स्कूल में। तो ये पेज ऐसे ही रखेगी, फिर राइटिंग का कर लिया तो है इसे उसमें तो फेयर कॉपी में तो उतार ला है। लाइब्रेरी की टीचर का काम है ना, उनका कोई कॉपी अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा। तो आप ना 2 काम करवा दियो बस। एक तो फैन साफ करवाना आपको मेरे साथ, फिर अर्निमा करूंगी, आप फिर उस दिन की तरह मुझे कहोगे। और दूसरा वह जो ऊपर वाली अलमारी है वह करवानी बस, बाकी मैं सब कर लूंगी। ठीक है, तो जी लगती हूँ मैं लेकर राम का नाम साफ सफाई में। देखूंगी कितना टाइम लगेगा, कितना। अभी तो यूं लगो जा साफ ही पड़ा, लेकिन जब करने लगे ना, जब पता चले बहुत ज्यादा करना। तो जी मैं लग गई हूँ देखिए सफाई करने में। और यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी जो सामान है बाहर निकालने का, वो निकाल दूंगी, क्योंकि जैसा धूल वगैरह झाड़ूंगी जाले वगैरह, फिर वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने जो भी सामान मुझे लग रहा था कि ये बाहर, जैसा गद्दे वगैरह उठा दिए, तौलिए तालिए जो भी रखे थे वो सारे मैंने बाहर निकाल दिए। उसके बाद अब मैं जाले झाड़ लूँगी और दीवारों पर मार दूँगी झाड़ू सी, जिससे कि दीवारों का जो गर्दा है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। और ये जाले झाड़ने वाला है, इससे ही झाड़ के साफ हो जाएंगे। ऊपर छत पे इससे झाड़ दूंगी और नीचे दीवारों पे फिर झाड़ू मार दूंगी। उससे मतलब गर्दा सा चिपक जाता है ना दीवार पे, वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा। और यहाँ ऊपर करने के बाद अब उसके बाद ये जो फैन है, फैन पे भी झाड़ू से मार के ये जाले उतार दिए अच्छे से। और जो जंगल विंडो वगैरह यहाँ पे भी मार के कर दूंगी साफ, अच्छी तरह क्लीन कर दूंगी। और टाइम तो खैर इसमें लग ही जाता है, और आज शाम से तो हो ही गई थी, मुझे लेट हो गई थी मैं। तो फिर भी मैंने सोचा, मैं कहा चलिए तो रोज ऐसा ही हो जा, क्योंकि 2-3 बजे तक तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अगर सुबह का टाइम लगेगा तो फिर वीडियो वगैरह नहीं होती मेरे से, इस वजह से। तो फिर मैं आज शाम को ही लगी, मैं कहा चलो थोड़ा लेट बना लूँगी शाम का खाना। तो झाड़ पूछ हो गई है। अब उसके बाद जो अलमीरा है ये भी हटा के जाले उतार दूंगी, क्योंकि पीछे जैसा बाहर तो रोज झाड़ू भी लग जाती है, झाड़ भी देते हैं, लेकिन जैसा दीवार के पास जाले से लग जाते हैं। तो मैंने सोचा ला इसको हटा के अच्छे से साफ करके, इसको जाले वगैरह पीछे से भी उतर जाएंगे, और जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे भी साफ हो जाएगा। भले ही रोज हम कितनी भी सफाई करो, और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंद निकल जाता है, धूल मिट्टी जाले वगैरह बहुत होते हैं। तो मैंने इसका अलमारी का थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस तरीके से कर दिया। वैसे देखूंगी बाद में जैसे भी सेटिंग होगी। फिर ऊपर इसके कपड़ा मार दिया, पहले सूखा मार दिया, फिर गिल्ला अच्छे से। और इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगा रखा, और इससे ना वॉलपेपर से बहुत ही जल्दी साफ हो जाती है। मैंने सारी अलमारियों के अंदर भी वॉलपेपर लगा रखा, बस ये वाली रह रही, इसमें भी मैं सोच रही कि लगाऊंगी, अभी है नहीं मेरे पास। और जो ये है ना साइड वाली जिसमें डेली कपड़े रखती हूँ, उनमें भी वॉलपेपर लगा रखा, और ये ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है, इनमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो मुझे बहुत ईजी लगा है ये वाला, और पिछले साल मैंने लगाई थी, अभी तक भी ऐसे के ऐसे ही, तो मुझे वो चेंज नहीं करनी पड़ी।
और अब देखिए वो वाली अलमारी होगी। पहले मैं सोच रही जो ऊपर वाला काम है वो हो जाए, जैसा ऊपर चढ़ने वाला, जैसा उधर गोदरेज अलमारी भी ऊपर ऐसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दी। अंदर की मैं बाद में आराम से करती रहूँगी। और ये वाली भी ऊपर है जो, पहले तो मैं इसके पापा को बोल रही थी, वे पता नहीं क्या करने लगे। फिर मैंने सोचा चल इसमें तो ज़्यादा सामान भी नहीं है और ज़्यादा इतना झाड़ पोंछने का भी नहीं है, तो 2-4 ही सामान थे वो मैंने निकाल दिए और अच्छे से पहले उसमें भी झाड़ू से जाले वगैरह झाड़ दिए और फिर कपड़ा मार के साफ़ कर दिया। उसमें भी ऊपर मतलब उसमें ज़्यादा सामान नहीं रखा जाता, थोड़ा ही रखा जाता है, लेकिन मैंने वॉलपेपर लगा रखा, उस पर कपड़ा मार के एकदम से साफ़ कर दिया और बाकी जो सामान था वो सारा उसी के अंदर कर दिया है सेट। और अब जो सबसे नीचे वाली है मेरी अलमारी, मैं उसमें भी देख रही क्योंकि ऊपर ज़्यादा सामान नहीं था। उनका जो एक्स्ट्रा सामान है नीचे कई बार रखा रहता है ना, रोज़ रखते हैं हम, तो जो मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैंने सारा ऊपर ही रख दिया और वो कर दी है बंद। तो ऊपर वाली अलमीरा साफ़ होगी। फिर इसके पापा आ गए थे तो मैंने इनको बोला, मैं कहा फ़ैन रह गया ये कर दो आप साफ़। तो ऊपर का जैसे मैं बता रही कि जो जाले वगैरह झाड़ने का है वो सारा ऊपर का हो जाएगा, फिर नीचे का मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। अगर बाद में ऊपर का करेंगे तो फिर वो नीचे गिरता रहेगा तो फिर दोबारा फिर गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए इसके पापा ने पंखे को बिल्कुल अच्छे से पहले झाड़ दिया, पोंछ दिया और फिर वही गिल्ले कपड़े से फिर सूखे से करके एकदम चमका दिया। और ये वाला फ़ैन तो काफ़ी दिन हो गए मेरे से भी साफ़ नहीं हुआ और गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्लीनिंग ऊपर की हो गई है, अब बारी आ गई है नीचे की। तो ये बेड भी मुझे सरकाना था, ये भी मेरे से खुद नहीं सरका था, भारी है, सामान रखा है इसमें। तो मैंने सोचा मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये करवा दो बेड नीचे को मेरी। ये तो ना भी कर रहे थे कि रहने दे, क्या करेगी फिर थक जाएगी और ये तो साफ ही पड़ा। मैं कहा नहीं, एक बार जब सफाई कर रही इसको हटा के कर दूँगी। इसके नीचे भी जाले मिट्टी सी काफ़ी सारी, जैसा बच्चा कुछ सामान भी घेर देते हैं तो वो भी पड़ा रहता है। अब झाड़ू तो बार से लग जाती है अंदर, ये हटा के तो लगती नहीं रोज़। मैं कहना ये आज कर दी तो आप हटवा दो थोड़ा सा, तो इसे मैं अच्छे से यहाँ से क्लीन कर दूँगी। तो बेड हमने थोड़ा सा नीचे सरका दिया, उसके पैच खोल के। फिर जो ये सिराना सा इसके पीछे जाले लग रहे थे तो वो भी झाड़ दिए और साफ़ कर दिया। फिर इसको कर देंगे दोबारा फिर इसी तरीके से अच्छे से सेट, मतलब जो इसके पेच वगैरह वो सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कर दिया है पूरा, बेड सेट हो गया। और ये भारी हो रहा बहुत, ये कह रहे तू अब तो जोर लगा रही है और बाद में फिर पड़ेगी, फिर बोलेगी कि मेरी कमर दुख रही, क्योंकि ऐसे काम झुकने वाले और ये बेड में जैसा खिसकाने वाले ये मेरे से बिल्कुल नहीं होते, बहुत परेशान हो जाती हूँ। और इधर बेड तो खैर मैंने थोड़े दिन पहले ही किया था, जब बैग मंगाए थे तो बिल्कुल साफ ही पड़ा, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इनमें हाथ निकालना है, बाकी इनमें कुछ इतना काम नहीं है इस वाले बेड में। तो ये मैं देख ही रही हूँ, मैं कहे तो सेट है, इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहा। मैं कहे सब बाद में करूँगी आराम से। तो बेड हमारा सेट हो चुका है, बस अब बारी आ गई है ये कपड़े वाली अलमारी है जो इसकी, और इसमें ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ ये हमारे कपड़ों की है, मेरी और बच्चों के ही हैं दोनों के। असल में ज़्यादा क्या हो रहा है, अब जैसा मौसम बदल रहा तो थोड़े थोड़े मैंने निकाल भी लिए पूरी बाजू के, लेकिन जो हाफ बाजू वाले कपड़े हैं हाफ मतलब गर्मियों के वो रखे नहीं गए, तो बहुत ज़्यादा भर रही है अलमारी। तो मैंने सोचा इनमें से निकाल दूँ सारे, पहले बाहर निकाल लूँगी फिर इनमें से छांटूँगी। इसमें ही मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि सारे कपड़े मैंने पहले निकाल ले फिर छांटे। इनमें से जो ज़्यादा मतलब कॉटन के हैं मैंने भी अपने सूट वगैरह वो रख दिए हाफ बाजू के, और जो बच्चों के गर्मी वाले कपड़े वो भी सारे मैंने निकाल ले, और फिर बेड में से निकाल ले, बैग में से जो थोड़े फुल स्लीव वगैरह के वो सारे अलग करे। तो उन्हीं में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा करने में कपड़े सारे सेट। तो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए, अलमारी कर ली खाली। देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारी में ही वॉलपेपर लगा रखे और ये नीचे वाली में भी लग रहे, तो सारा सामान मैंने निकाल दिया और फिर करूँगी इसे भी अच्छे से क्लीन। वही
मतलब कपड़ा मार के बिल्कुल ये एकदम चमक जाते हैं। तो अलमारी साफ करने के बाद फिर लगती हूँ कपड़ों में। ये कपड़े सारे इकट्ठे हो रहे तो मैं वही निकाल रही। इसमें से जो मुझे अलमीरा में रखने वो तो मैंने साथ साथ उठा कर रख दिए, बाकी जो रखने हैं अभी बेड में वो छोड़ दिए। उन्हें बेड खोल के बैग निकाल लूँगी, बैग में से फिर देखूँगी कि इतनी जगह है कितनी नहीं। काफ़ी टाइम लगा इन्हें करने में, फिर उसी हिसाब से इनको सेट करूँगी। जो सर्दी के वो निकाल लूँगी बैग में से, और जो ये गर्मी के, और कुछ कपड़े इनमें ऐसे हैं जैसा नहीं पहनने वो सारे मैं बाहर निकाल दूँगी। वो किसी को मतलब दे देंगे, जैसा आजकल तो आते रहे बहुत लेने वाले, तो उनको दे दूँगी। जो वे आते नहीं गुरुद्वारे वाले आते हैं यहाँ पे, तो उनको दे देते हैं। तो मैं तो गठड़ी बांध के रख लेती हूँ, जब भी वे आते हैं तभी दे देती हूँ इनको। तो सारे कपड़े देखे मैंने छांट लिए, जो रखने थे रख दिए, सारे सेट कर दिए। फिर ये इसमें बैग थोड़े से सेट से कर दिए। वैसा तो सेट ही थे, ज़्यादा नहीं बनना निकालने, बस बच्चों के ही निकाल ले ज़्यादा और अपने। और ये कर दिया, फिर बेड पूरा सेट कर दिया इस साइड का। और अच्छी तरीके से सेट करने के बाद बस कर दूँगी इसको बंद। तो ये एक साइड का हो गया है ये बेड। दूसरी साइड तो ज़्यादा था ही नहीं कुछ रखने रुकने का, वो तो मैंने खोला नहीं, मगर नहीं बाद में देखूंगी, क्योंकि इस टाइम तो मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जितना जल्दी हो सके कर लूँ, बस इसे छोड़ दूँ। इतना मन मतलब वो हो रहा था, दर्द होना शुरू हो गया था। फिर तो हिम्मत सी नहीं रहती जब, और हो भी गया था काफ़ी टाइम। जब हम लगे ना कमरे को साफ करने में या कहीं भी, तो पहले तो यूँ लगेगा कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब लग जाए ना एक बार, फिर जब लगे रहते हैं कई घंटे लग जाए इनमें, क्योंकि धूल मिट्टी भी और सामान भी इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर दिखता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा फैला दिया। तो उसके बाद फिर मैंने ये ड्रेसिंग कर दिया। इसमें से भी एक्स्ट्रा सामान काफ़ी सारा हो रहा था, बच्चे कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं, मेरा भी हो रहा था, तो वो सारा मैंने निकाल दिया। और अब उसके बाद बस वो सेट कर दिया जो ज़रूरी। और ये देखिए कैंडल आप देख रहे हैं, ये मैं ले रही थी, ये वो है जो ईशू ने बनाई थी उसकी फॉइल पेपर की। तो जी झाड़ पोंछ तो होगी मेरी, जितनी करनी थी बाकी रह गई है। ये अलमीरा सेट करनी रह रही है, आज नहीं करने कल को करूँगी। और मैं ईशू को आवाज़ लगा रही थी, आपको दिखा दूँ। ईशू देखे क्या कर रही है। ईशू ये देखो, ये मैं गद्दे डालू थी बाहर, मैं आई तो मैंने देखा, ये देखो इसने क्या कर रखा। और आपको अंदर भी दिखा दे, ये क्या कर रही तू यहाँ। अरे देखो मोबाइल कितने रख रखे इन्हें अंदर जला के, और गुड्डे गड्डे सब इकट्ठे कर रखे हैं। आई क्या बना रखा है, ये टेंट बना रखा बस। और इन सामान को फिर ऐसे ही छोड़ देगी सारों को। ये बस टेडीज, पिलो और फोन ही तो है। और कितने फोन ले रही, 4। किस किस के, पापा के, चाचू के, आपके और गुड्डू दीदी का। अच्छा सबका फोन इकट्ठा कर रखे ना यहाँ से। लाइट के लिए, लाइट तो अगर ये ऊपर का ना लगाती तो लाइट ही ना रहती। ये देखो, ये देखो, अच्छा ऐसा टेंट वाली फील भी तो लेनी। ये देखो पूरा दिमाग लड़ा रखा है ऐसे ऐसे काम तो। और मैं बहुत देर से ऐसा आवाज लगा रही, मैं पता नहीं कुछ काम बताऊँ थी, मैं क्या पता नहीं कहाँ देखा क्या, ये तो इसमें पड़ी गंदी। और अब बस ये देखिए बेड सेट हो गया है। इसको अब मेरा मतलब सामान मैंने सारा ही सेट कर दिया, कपड़े भी लग गए, अलमीरा वगैरह सब सेट होगी। एक रहेगी वो तो अभी मैं बाद में करूँगी। अब उसके बाद मैं मारूंगी कपड़ा सारे को अच्छी तरीके से, क्योंकि रेत रेत सा ही हो ही जाता है, ये धूल से पूरी झड़ी पड़ी। तो जो बेड वगैरह उस पर भी मारूंगी। और जो अलमीरा है ऊपर, ये मैंने फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा रखे, सब पे एक बार धूल सी आई गई है, सफाई करके ज़्यादा दिखती है, वैसे तो इतनी दिखती नहीं। अब तो बेड भी ऐसा लग रहा है जैसा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा हो, एकदम धूल मिट्टी सी जम रही थी। तो फिर मैंने गीला कपड़ा करके बेड पे भी मार दिया पूरे पे, क्योंकि रेत सा हो रहा था, मैं कहा ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पूरे घर में बस एक एक चीज़ करके झाड़ के मूछ के साफ़ कर दूँगी।
तो इसी में ही छोटी छोटी सी टाइम लग जाता है। डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है और एक एक चीज़ को हमें साफ करना, वैसे तो देखो रोज़ रोज़ करते रहो, लेकिन जब हम त्योहार पे या किसी वैसे मतलब अच्छे से करेंगे तो फिर तो खैर टाइम लगेगा ही, हमें एक एक चीज़ को साफ करनी पड़े। तो मेरे घर की इस वाले रूम की बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें साफ होगी। बेडरूम में मैंने अपना बिल्कुल सेट कर दिया। बस ये एक और ये अब लास्ट में बस ये कवर भी धोने हैं अभी मुझे इसके, और जो ये हैं पर्दे भी धोने, लेकिन जब मौसम ठीक होगा तभी धोंगी, क्योंकि अभी तो जो डेली यूज के वही नहीं सूख रहे, 2 दिन हो गए धुले हुए इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने ये गद्दे डाल के मैं कहा जब धोंगी तभी निकाल लूँगी इनके कवर, वरना तो गद्दे ही ख़राब हो जाते हैं फिर बिना कवर के, और मेरे पास है भी नहीं। तो उसके बाद लगा दिया बेडशीट। देखिए कमरा मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है एकदम। मैं आपको दिखा दूं बैक कैमरे से। अलमारी तो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी, बाकी मेरी ये अलमीरा जो है ये अभी अंदर से नहीं मैंने साफ करी, एक बार इसे निकाल कर, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है, टाइम भी बहुत हो गया, 8 बज गए, और बाद में ही करूंगी इसे। कल देखती हूँ जब आराम से कर लूंगी। इसमें धूल मिट्टी का कुछ नहीं काम, कपड़े सेट करने। और बेड मेरा हो गया सेट, बेड को भी खिसका के अच्छे से साफ कर दिया। भले ही हम रोज कितनी भी सफाई करो जाओ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी बहुत निकल जाती है, और जब सामान को हटाते हैं जब ज्यादा। और वो वाली अलमीरा तो खैर करी थी आपने, देखी होगी, मैं खोल के दिखा दूं। कपड़ों वाली ऊपर ली तो दिखा नहीं सकती अब, क्योंकि हाथ नहीं जाएगा। ये वाली देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। ऊपर मेरे, बीच में गुड्डू के, रीशु के सारे कपड़े लगा। और इधर ये हो गया सेट। और वो कैंडल मैं बोल रही थी ना आपको, मैं कहीं इशू न बनाई, तो ये है वो, ये है देखिए, ये स्कूल में सिलाई है बना के, फॉइल पेपर का वो जो रोल है उससे। तो यहाँ कमरा बिल्कुल एकदम, वैसा तो मैंने झाड़ पोंछ के साफ सुथरा कर दिया। और आपको आज की ये क्लीनिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बस मैं थक गई हूँ और 8 बज गया खाना भी बनाना, और कमर की हालत ख़राब हो गई, इसीलिए मैंने वो छोड़ा काम, क्योंकि कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा। सबसे पहले तो मुँह हाथ धो के दवाई लूँगी, फिर करूँगी और काम, क्योंकि दर्द ज़्यादा, झुक के काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।